राजू मिश्रा उर्फ सतव्रत मिश्रा, ग्राम खरीकवा, पोस्ट चरसड़ी का रहने वाला निवासी हूँ। मेरा ब्लॉक खंड परसपुर लगता है, थाना परसपुर भी लगता है और न्याय पंचायत हमारी चरसड़ी है। क्या मामला आप डीएम साहब के यहाँ क्या कुछ शिकायत है? हमारे यहाँ खुदाई कर रहे थे, जो कि बंधे के 50 मीटर के दायरे में आता था। खनन कर रहे थे जेसीबी और ट्रैक्टर लगा के। तो उसकी शिकायत हमने खनन अधिकारी से भी की, डीएम महोदया से भी की और यहाँ भी की एसओ के पास में। तब एसओ साहब ने हमें खनन अधिकारी नंबर दिया, बोला ये हमारे दायरे में नहीं आता है, आप खनन अधिकारी को सूचित करिए। जब खनन अधिकारी को मैंने सूचित किया तब वो बोले थाने पे आप बात करिए। थाने पे मैंने लिखित एप्लीकेशन भी दिया खनन के बारे में, तो थाना एसओ साहब ने कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद में प्रधान महोदय इतना सशक्त हैं कि वो अपने मनमानी तरीके से काम करते हैं, तो वो पीले ईंटें ही से सारा काम करते हैं हमारे यहाँ। और जो बचा पुराना ईंट होता है उसको अपने उपयोग में ले लेते हैं, जैसे घर बनवाना हुआ, अपना कुछ काम करना हुआ। तो मैंने इसका विरोध किया, मैंने कहा भाई पीला ईंट ना लगाओ, पुराना ही ईंट यूज कर दो, अच्छी ईंटें हैं ये। फिर निकलवाए क्यों जब यही करना था। हमारे यहाँ टाइल्स का काम भी आया था, तो मैंने कहा यही काम कर दीजिए, आरसीसी का आया था। तो वो कहे तुम शिकायत बहुत करते हो, हम तुम्हारा काम कर नहीं पाएंगे। और इस संज्ञान को मैंने सचिव महोदय को बताया, तो सचिव महोदय ने काम बंद करवा दिया। काम बंद करवा दिया। मैं 2 बार यहाँ आया हूँ डीएम महोदय के यहाँ, 19 तारीख को और 24 तारीख को, फिर आज आया हुआ हूँ। तो इस संक्षेप में मैंने बार बार एप्लीकेशन दिया, कुछ नहीं हुआ। वो उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। बोल रहे हैं तुम सरकारी काम में बाधा बन रहे हो। कौन सी बाधा उत्पन्न की? कोई बाधा नहीं। मैंने सचिव महोदय को बताया, सचिव महोदय ने फ़ोन से मना किया। मैंने जब बताया उनको तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें सचिव महोदय कहते हैं हमने ही काम बंद करवाया है, जांच हो जाएगी। लेकिन जांच वहाँ कोई करने अधिकारी अभी तक गया नहीं और सारे काम जेसीबी और ट्रैक्टर द्वारा ही होते हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ आए। अवैध खनन की शिकायत आपने की? हाँ, अवैध खनन की शिकायत की थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख दिया गया। तो कौन करवा रहा था अवैध खनन? अवैध खनन अरुण कुमार करवा रहे थे। ये कौन है? ये हमारे चरसड़ी के रहने निवासी हैं और ये प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। प्रधान कौन है आपका? प्रधान मुन्ना यादव हैं। उल्टा आपके ऊपर मुकदमा? उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए। हमारे यहाँ कॉलोनी में भ्रष्टाचार हो रहा है, शौचालय में भ्रष्टाचार हो रहा है। जितने भी मतलब किसी को मनमानी तरीके से ही काम करने का आदत है, प्रधान हो या सचिव हो। सचिव तो आज तक हमारे वहाँ गए ही नहीं जांच करने। सचिव का कहना है कि हम यही सारा काम कर लेंगे, हम क्यों जाएंगे जांच करने। हमें तो गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, घूस भी पा रहे हैं प्रधान लोगों, तो वो क्यों जाएंगे जाँच करने। कौन है सचिव? सचिव अभिषेक सिंह हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जांच हो जाए, जिसको कॉलोनी मिली है कॉलोनी सुचारू रूप से बन जाए, जिसको शौचालय मिला उसका सुचारू रूप से बन जाए। बहुत से ऐसे सारे शौचालय हैं जिसका गड्ढा खुद गया, आज तक वो पूर्ण ही नहीं हुआ। ऐसी ही बहुत सारी कॉलोनियाँ भी हैं जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ हरिजन एक्ट लिखवा देते हैं, 76 लिखवा देते हैं। ऐसे बहुत से पीड़ित हमारे यहाँ हैं, जैसे बाबू राम हो गए, संतोष पाठक हो गए, बहुत से ऐसे पीड़ित हैं जिनके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगवा दी, पैसा देके लिखवा देते हैं। अभी जल्दी में ऐसे मामला आया था बाबू राम के ऊपर, तो पीड़िता को मतलब उसको पैसे वैसे दे के तैयार किए थे, फिर उसने एसपी साहब के यहाँ बयान बदल दिया कि नहीं हम ज़बरदस्ती लिखवा रहे थे ये मुकदमा। हमारे भी ऊपर ऐसे मुकदमा लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि अभी तो इतना लिखवा ही दिए हैं, नहीं मानोगे तो आगे भी लिखवाते रहेंगे। प्रधान कह रहे हैं, प्रधान प्रतिनिधि कह रहे हैं। मैंने 2022 में भी कंप्लेन की थी, जिसमें ये सौंदर्यीकरण में जेसीबी चलवा रहे थे, उसका वीडियो फ़ोटो आज भी मौजूद है। उसका पैसा भी निकाल लिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। जी, तो आप शिकायत करते हैं इसलिए आपसे नाराज़ हैं? शिकायत करते हैं इसलिए नाराज़ हैं। उसकी शिकायत पहले की भी शिकायत हमारे पास है। अरुण कुमार प्रतिनिधि हैं, ये दबंग हैं, राजनीतिक संरक्षण भी है। ये बाबा मठ हमारे यहाँ है, जो कि बहुत पुराना मठ था। इसको कब्जा कर रखे, करीबन 60-65 बीघे ज़मीन होगी। ये मनमानी तरीके से हर काम करते हैं। लखनऊ में भी 2-3 जगह ऐसे नाजायज़ तरीके से ज़मीन कब्जा कर रखे हैं, सुनने में आया है। और जो कोई बोलता है उसके खिलाफ़, इनके खिलाफ़, उसके खिलाफ़ फर्जी मुकदमा लिखवा देते हैं विभिन्न धाराओं में। ऐसी धाराओं में लिखाते हैं कि उसको जेल हो जाए। तो आपने आप थाने में नहीं गए? थाने गए, थाने पर एप्लीकेशन दिए, खनन के मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। थाने में ऐसा है कि थाने में जब ये बुलाते हैं इनके कहने पे, तो थाने में ये पैसा वैसा देके उसको पिटवा देते हैं। बाबू राम एक आदमी है, उसको ये इतना बंद करके मरवाए थे कि उसका हाथ पैर एकदम से सूज आया था, वो कहीं जाने के काबिल नहीं है। वो यहाँ आने की कोशिश में थे लेकिन आ नहीं पाया। अभी गाँव में अगर ये हो कि कोई जाए वहाँ पत्रकार वगैरह, तो गाँव में लोग इकट्ठा होकर ये कह सकते हैं कि हाँ इस तरीके से काम हो रहा है। पीले ईंट तो एकदम हर जगह लगी है, अभी लगाने की कोशिश में भी हैं। तमाम तो बजट ऐसे निकाल लिए हैं जिसका पूछो ही ना, उस बजट से कोई काम ही नहीं हुआ। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल का बताए कायाकल्प कर दिया, आज तक कोई कायाकल्प ही नहीं हुआ, केवल कागज़ में कायाकल्प हुआ है बस। कह रहे हैं रिबोर करवा दिया स्कूल में,
ऐसा कुछ काम ही नहीं हुआ है। बस अपने मन से ही जो कागज़ में कार्रवाई होती रहती है और पैसा निकालते रहते हैं। सारा ही काम देख रहे हैं। 40% साइन मुन्ना करते हैं तो 7% प्रधान प्रतिनिधि करते हैं। क्या आज डीएम साहब से आप मिले, क्या कहा? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और एसओ साहब को भी जांच के लिए कहा है कि अच्छे से जांच करके रिपोर्ट लगाइए क्या है इसमें मामला। एफआईआर तो दर्ज ही कर चुके हैं अब जी। क्या चाहते हैं भैया? हम यही चाहते हैं कि न्यायच्युत हो जाए, हमारे साथ न्याय हो और जो हमारे गांव की जो मौजूद समस्या है उसको देखते हुए हर आदमी का शौचालय, हर आदमी का मतलब कॉलोनी, ये सब चेक हो, किसको क्या है, पात्र थे अपात्र थे, उसका पूरा जायज़ा लिया जाए विभाग द्वारा। हम यही चाहते हैं कि न्याय हो हर लोगों के साथ में, क्योंकि जब हमें इतना परेशान कर रहे हैं तो बैकवर्ड वालों का क्या हाल होगा जो पाने के पात्र हैं। जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में रहते हैं, वो किसी तरीके से अपना मजदूरी करके यापन करते हैं, जिनको ज़रूरत है उस चीज़ की, वो उस चीज़ का कैसे लाभ पाएंगे। जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमने इस तरीके से आवाज़ उठाई कि हाँ पीला ईंट ना लगाइए, तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। जो सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है, अब बताइए जब कॉलोनी के लिए आवाज़ उठाएगा, वो अपने आवास के लिए आवाज़ उठाएगा, अपने रिबोर के लिए आवाज़ उठाएगा, तो उसके साथ क्या हाल होगा। ऐसे बहुत से चीज़ हैं जो एफआईआर दर्ज करवा दिए गए हैं, जिनको एकदम से दबा दिया गया है उनकी आवाज़ को, और थाने में बंद करवा के मार खिलवा देते हैं, वहीं से मामला दब जाता है। अरुण कुमार पाठक। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पोस्ट चरसड़ी का निवासी हूँ। मेरी माताजी 2 बार प्रधान रही हैं। उनके संरक्षण में काम हम ही लोग देखते थे। इस बार हमारे साथ के साथी हैं मुन्ना यादव जी, वो प्रधान हैं। तो उन्होंने कभी कहा कि भाई आपको अनुभव है, हमारे साथ रहिए, हमारा काम देखिए। जब से वो प्रधान बने हैं तब से एक आपराधिक फैमिली है। इनके ऊपर 307 का भी मुकदमा लिखा गया, 302 का भी लिखा गया, लेकिन इनका खौफ इतना है कि वो सब मुकदमे में या तो कोई गवाही नहीं देने जाता है, या अभी भी इनके ऊपर कम से कम 10 धाराओं में मुकदमा इन लोगों के ऊपर लिखा हुआ है। ये परिवार के 5-6 लोग हैं, अपने भाई की भी ज़मीन लिखा लिए हैं, किसी घर में किसी को रहने नहीं दे रहे हैं। हम अकेले हैं, प्रधान जी भी अकेले हैं। हम लोगों से ये हर महीना पैसा लेते हैं। 2020 से ये बराबर हर महीना पैसा ले रहे हैं। कौन ले रहा है? राजू मिश्रा अपने नाम ले रहे हैं, अपनी मदर के नाम पैसा जमा करा दे रहे हैं, इनके भाई ले रहे हैं, और हर प्रधान जी को जान से मारने की आए दिन धमकी देते हैं। हफला रखे हैं अवैध, जैसे शाम को निकलेंगे तो उनको धमकाएंगे, तुमको जान से मार डालूंगा। वो पिछड़ी जाति के हैं, वो आएंगे डर के बताएंगे, जो उनके पास मानदेय वगैरह आएगा उनका वो इनको दे आएंगे। अब समस्या केवल इस बात की है कि जो कोई ये कह रहे हैं घपला है, घोटाला है, पीला ईंट, हमारे यहाँ बीते 3 माह से काम में बंद कराए हैं। सरकारी काम कोई नहीं हो पा रहा है। 5 साइडों पे मटेरियल पड़ा है, सब खुर्द-बुर्द हो गया इधर उधर। ये लेबरों को गाली दे के भगा देते हैं, प्रधान को मारने लगेंगे, काम नहीं करने दे रहे हैं। एक साइड किसी साइड पे काम शुरू करेंगे तो सेक्रेटरी को कहेंगे काम बंद कराइए, वो फ़ोन करेंगे कि नहीं भाई इनका सम्मान है, बंद कर दीजिए। वहाँ बंद करके आप दूसरी जगह काम करने जाएंगे, वहाँ खुद जाके मारपीट करने लगेंगे। अगर हमारा सब कुछ गड़बड़ होता तो इनके ऊपर एफआईआर न हुई होती। आप एफआईआर का जिक्र करें, राजू मिश्रा कह रहे हैं कि खनन की शिकायत हमने की थी तो हमारे ऊपर एफआईआर हो गई। खनन की शिकायत इन्होंने 27 को एफआईआर होने के बाद की। उसके पहले हम लोग प्रार्थना पत्र 1 माह पहले से दे रहे हैं। डीएम के यहाँ हम लोग पेश हो चुके हैं। प्रधान जी डीएम के यहाँ प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिसकी जांच पेंडिंग है। पुलिस के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ, डीआईजी साहब के यहाँ बीते 3 तारीख से बराबर प्रार्थना पत्र पड़े हैं, सबकी रिसीविंग है। इस बारे में है प्रार्थना पत्र में? जी, प्रार्थना पत्र में क्या चीज़ लिखी गई? यही चीज़ लिखी है साहब कि हमको काम करने दिया जाए, लेबरों को गाली न दी जाए। पुलिया है, बड़ी पुलिया है, नहीं उठ पा रही है। अगर जेसीबी वहाँ बुलाई गई है तो जेसीबी को गरिया के मार के भगा देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एफआईआर कराइए, सरकारी काम में। सरकारी काम में बाधा की एफआईआर नहीं हुई है। अभी केवल प्रधान से वसूली के जो प्रधान जी ने दिया है, ऑनलाइन पैसा दिया है, वो दिया है। नगद तमाम पैसा इन्होंने लिया, कई लोगों के सामने पैसा लिया है। अभी इस बीच में इनको गाड़ी खरीदनी थी इनके रिश्तेदार को, तो 2 लाख रुपया मांग रहे थे, वो नहीं दिया गया है, उन्होंने नहीं दे पाए। प्रधान जी ने कहा मेरे पास नहीं है, तो उनको जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। हमारी प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो काम 10 साइट पर काम बंद है, ये काम किसी को नहीं करने दे रहे हैं, वो काम पुनः विकास का काम प्रारंभ कराया जाए। कोई कमी है तो उसकी जांच की जाए। इन्होंने जो सामाजिक
हत्या हमारी कर दी है, प्रधान की सामाजिक हत्या कर दी है, चोरी का तमाम अनर्गल आरोप लगाया है, उसकी सही रूप से जांच करके मुकदमा लिखा जाए। नहीं तो हम लोग हम प्रधान गांववासी बड़ा प्रदर्शन या अमरण अनशन शुरू कर देंगे। सामाजिक हत्या आप कह रहे हैं, ये क्या है? इनके फेसबुक हमारे पास रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए, जितना इन्होंने फेसबुक पे गलत डाला है, गांव में कहीं कोई नाली खुदवा रहा है, कुछ कर रहा है, उसका वीडियो बना के हमारे ऊपर, तो इससे हमारा प्रधान का एक नैतिक नुकसान होता है। इनको केवल दिन में पोस्ट डालेंगे, शाम को पैसा मांगेंगे, केवल एक सूत्री है कि इनको वो 2 लाख रुपया दे दिया है। तो प्रशासन हमारी इस बात के लिए जो हमारे पास रिकॉर्ड हैं उसकी जांच की जाए। हमने इनको पैसे ऑनलाइन दिए हैं, रसीदें हैं हमारे पास प्रूफ है, पुराने वीडियो हैं। आपके कहने मतलब पैसे के लिए सब किया जा रहा है? केवल पैसे के लिए हम इनको करीब 2 लाख रुपया दे चुके हैं। इसके तमाम हमारे पास भी पुख्ता वीडियो हैं, रसीदें हैं जो हमने जमा की हैं, उनके वीडियो हैं। अब हमको केवल प्रशासन से कहना है कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे जो बंद काम हैं वो चालू किए जाए, इनको कार्रवाई की जाए, हमारी भी जांच की जाए, जो गड़बड़ है वो हमारी जांच की जाए, जो इनका कहना है कि गड़बड़ है उसकी जांच की जाए, लेकिन हमको काम करने से रोका जाए। ये पहुंच के 4 भाई हैं, एक इनके पिताजी हैं, भाला लेके पहुंच जाएंगे मानने, तो प्रधान भाग के हमारे पास आएंगे, हम कहाँ जाएँ, थाने न जाएँ, कहाँ जाएँ। हमारे पास 50 पन्ने की कंप्लेंट है। हमने जब इनको डीएम साहब से व्यक्तिगत रूप से मिल के अपनी बात कही, उन्होंने आर्डर कर दिया, उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी। जो ये खनन माफिया कह रहे हैं, हम व्यक्तिगत अपने नंबर से अपने दरवाजे पे अपने ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी लेके आए, उसमें हमें खनन माफिया कह रहे हैं। परमिशन थी हमारे पास, हमने बाग तो हमारा केवल इनका है, इनको दुष्प्रचार करना, ये हमको काम न रोके, हमारी साइड पे आके बदतमीजी ना करें। प्रधान जी को मारे ना, हमको मारे ना, ये कहते हैं पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस FIR लिखने से पहले 5 दिन तक पुलिस बुलाती रही है, नहीं गए।